दोस्तों नमस्कार। एसएससी का एक नोटिस सबसे ज़्यादा वायरल है और वो आपने देख ही लिया होगा। एसएससी ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। अब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में जो आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, जो आप टेस्ट देते हो वहाँ जो पेपर देते हो, पेपर का जो पैटर्न है, पैटर्न आपको देखता हो, इंटरफेस आपको अलग दिखाई देगा। आपको ये भी पता है कि एसएससी पहले टीसीएस से पेपर बनवाती थी। जो एसएससी का पहले टीसीएस पेपर कंडक्ट करवाती थी, अभी तक उसका फिक्स नहीं हुआ कि कौन सी जो कंपनी है वो एसएससी का पेपर करवाने वाली है। लेकिन उन्होंने ये फिक्स कर दिया है कि हमारा जो पैटर्न है, हमारा जो इंटरफेस है वो इस प्रकार से रहने वाला है। तो आप एक बार एसएससी का इंटरफेस जरूर देख के जाना। और एसएससी ने एक मॉक ट्रायल भी दिया है कि आप इस प्रकार से हमारा मॉक ट्रायल ले सकते हो। और सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि जो बच्चे फ़ोन से टेस्ट लगाते हैं, अपने एप्लीकेशन में जो बच्चे फ़ोन से टेस्ट लगा रहे हैं, वो कृपया एसएससी के जैसा टेस्ट लगाने के लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास में होना चाहिए। और हम भी कोशिश करेंगे, हम टीम को बोल के ऐसा ही इंटरफेस तैयार करवाएंगे जैसा एसएससी ने तैयार करवाया। एसएससी ने अब भी पब्लिक किया है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको इंटरफेस कैसा दिखेगा। ये वीडियो वो बच्चा जरूर देखें जो एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर या सिलेक्शन पोस्ट कोई भी एग्जाम देने जा रहा है, उससे पहले ये वीडियो उसके काम की है, वो वीडियो जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं क्या क्या एसएससी ने बदल दिया। तो पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या कहाँ जाना है। ssc.government.in, आपको कौन सी वाली वेबसाइट पे चले जाना है, ssc.gov.in। उस पर जब आप जाओगे तो आपको ये दिख जाएगा कहाँ मॉक टेस्ट कहाँ से देना है। देखो ssc.gov.in, तो इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको टेस्ट दिखाई दे जाएगा। जैसा टेस्ट एसएससी ने बनाया है वैसा ही टेस्ट आपको दिखाई देगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको फोर कैंडिडेट्स इस पे क्लिक करना है। इस फोर कैंडिडेट्स पे क्लिक करते ही आपको नीचे नीचे मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस मॉक टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। अब मॉक टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ सिलेक्शन पोस्ट चूज करना है। पोस्ट सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट हो गया। इसके बाद में आपको यहाँ से लॉगिन कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से लॉगिन करोगे, ये एसएससी की वेबसाइट बहुत ही स्लो यहाँ पे चल रही है। चलो मैं आपको पहले इसमें कोशिश करते हैं, इसमें जहां तक जाती है, फिर वरना मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, सारी स्क्रीनशॉट आपको दिखाने वाला हूँ। ये आपको कुछ कोड दिखाई देंगे। ठीक है, ये एम वो ये तो इनका सिस्टम का कोड है। जो भी आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में वहां आपको कुछ कोड दिखाई देंगे, वो कोड आप देख लेना। ठीक है, यहाँ आपका स्टूडेंट का जो स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके रोल नंबर, यहाँ आपका नेम और यहाँ आपका जो पोस्ट है, सब्जेक्ट है, वो यहाँ दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ आपने जो रजिस्ट्रेशन में फोटो खींची होगी वो फोटो दिखाई देगी। और साथ साथ में यहाँ जो आपकी लाइव वो जो फोटो उन्होंने खींची थी, तो आपकी पहले वाली फोटो भी दिखाएगी और लाइव फोटो भी यहाँ पे नजर आएगी। इसके बाद में आपको यहाँ से लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से लॉगिन करोगे तो आप थोड़े और आगे पहुंच जाओगे। ये एसएससी की वेबसाइट में आपको लाइव दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसमें इशू चल रहा है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, एक बार और दोबारा ट्राई करते हैं, वरना मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके आपके लिए लेके आया हूँ। हाँ, यहाँ आप देखोगे ना, तो यहाँ इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे कैसे खुल के आ जाएगा। और इन्होंने कहा है कि आपका पासवर्ड डमी पासवर्ड है। ये डमी पासवर्ड में आपको क्या लगा देना है, यहाँ आपको डमी पासवर्ड में ABC1 लगा देना, ABC और 1, ये आपका पासवर्ड रहने वाला है। ठीक है, पासवर्ड के बाद में आपको फिर से लॉगिन यहाँ कर देना है। जैसे यहाँ लॉगिन आप करोगे, थोड़ा सा इसमें नेटवर्क इशू मान लो, या एसएससी की वेबसाइट है जो थोड़ी स्लो चलती है, एसएससी खुद बेचारी टेस्टिंग करके देख रही है, इसलिए थोड़ा सा ये आपको यहाँ दिख रहा है। अच्छा, अब इसके बाद में आपको यहाँ मान लो अपने पासवर्ड सेव कर दिया। अब इसके बाद दोबारा से आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर दिखाई देगा, कैंडिडेट का नेम दिखाई देगा, और साथ साथ में जो जिस दिन की आपको तारीख है वो तारीख दिखाई देगी। सेम ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा वहां पे। तो आज संडे जुलाई 20 और 2025 ये दिखाई दे रहा है। यहाँ आपका एग्जाम सेंटर की फोटो, यहाँ एप्लीकेशन की फोटो, दोनों दिखाई देगी। ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर हूबहू ऐसा ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और एसएससी भी आपको ट्रायल के लिए ऐसे कर रही है। जैसे ही आप यहाँ कंटिन्यू कर देते हो, कंटिन्यू करने के बाद में ऐसा लिखा रहा है कि परीक्षा में ईमानदारी निष्ठापूर्ण, आपको बिन देखे इसमें सीधा क्लिक कर देना है। दिशा निर्देश जो है, दिशा निर्देशों को फॉलो करके जाना है। अच्छा, उसके बाद में आपकी लैंग्वेज मांग रहा है कि आप हिंदी में पेपर देना चाहोगे या इंग्लिश में देना चाहोगे। तो आप वैसे आपके पास वहाँ और भी ऑप्शन आएंगे, लेकिन यहाँ आप कह देना कि मुझे जो भी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ये जो चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद में कंटिन्यू कर देना हिंदी और इंग्लिश पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, उसके बाद में आपको कहाँ जाना है वो अभी ये दिखा देगा।
अच्छा, इसके बाद में आपके सामने ये खुल के आ गया है कि इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सारे आपको ऐसे ऐसे दिखाने हैं कि 30 नंबर जितने जितने नंबर का आपका रहने वाला है, अगर कोई दिल्ली पुलिस का है, कोई एसएसजीडी का है, कोई एमटीएस का है, वो सारा ऐसा कैसे देखने को मिलेगा। अच्छा, अब इस पे जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करते ही आपके पास में वंस यू क्लिक द स्टार्ट, अब इस प्रकार से आपके पास में ये टेस्ट खुल के आ जाएगा। अब ये मैं आपको लाइव टेस्ट देके दिखा रहा हूँ। यहाँ आपको 14 मिनट का टाइम मिल रहा है। 14 मिनट के टाइम में आपको क्या करना है, टेस्ट देना। जैसे मान लो पहला ही ये पर्सन है, ये पर्सन यहाँ कुछ भी पर्सन की लैंग्वेज अगर आपको चूज करनी है, आपको लगता है साहब इंग्लिश में करना है, आपको करना है हिंदी में करना है, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज आप कर लेना। टोटल क्वेश्चन आंसर, यहाँ आपको क्वेश्चन के नंबर दिखाई देंगे कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको टाइमिंग दिखाई देगी कि कितने टाइमिंग बची हुई है। साथ साथ में यहाँ आपका रोल नंबर और यहाँ आपका नाम शो करता रहेगा, और जिस क्वेश्चन पे है उस पे ये दिखाई देगा। इसमें आप देखो, इसमें ये भी दिखा देगा कि कितने क्वेश्चन का आपने आंसर किया, कितने नोट आंसर्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लो ये पहले नंबर का क्वेश्चन है, पहले नंबर के क्वेश्चन पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और इसमें मगर मैं मार्क फॉर रिव्यू देता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे इस पे मार्क फॉर रिव्यू दे दिया। इसका मतलब ये इसका कलर पीला कलर हो गया, देखना। अगर मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट भी कर दिया और इसको मार्क फॉर रिव्यू के बाद में मुझे देखना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेव और नेक्स्ट। चलो कोई बात नहीं, अपन ने सेव कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। इस ये भी कोई क्वेश्चन है, कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब इस पे अपन ने कुछ भी क्लिक कर दिया। अब जो भी गलत है सही है वो अपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट और हो गई। अब अपन ने इसको डायरेक्ट सेव कर दिया था, इसका मतलब यहाँ सही है, यहाँ अपन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ये अपना सही है। अच्छा, इसके बाद में जो भी ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अपन ने फिर क्लिक कर दिया, फिर सेव नेक्स्ट कर दिया। ऐसे करके अपन ने जैसे मान लो पार्ट बी पे आना हो, पार्ट सी पे, पार्ट डी पे, जितने भी अपने पार्ट हैं सभी पार्ट पे आ जाएंगे, और सारे क्वेश्चन करके अपने जैसे लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, लास्ट क्वेश्चन पे आके अपने सेव और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा कहाँ भी, ठीक है। जैसे आप टोटल सारे क्वेश्चन को कर लेना। अभी यहाँ एसएससी की जो वेबसाइट है, एसएससी की वेबसाइट बेचारी अभी नहीं है, इसलिए इसमें ग्लिच हो रहा है। टोटल क्वेश्चन आंसर्ड, हाँ, यही आपके जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के आंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख के चलना, आपका जो भी पार्ट बी, पार्ट सी, जितने भी पार्ट हैं सारे के सारे पार्ट आप देखना, और ये टेस्ट जरूर देके जाना। एसएससी का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये आपको फोन में ऐसा नहीं शो करेगा, आप कोशिश करना आप लैपटॉप या कंप्यूटर में ही देके जाना टेस्ट, और ये वाले टेस्ट जरूर लगाएं। अपने वाले जो टेस्ट हैं अपने भी एसएससी के फॉर्मेट में करने की जल्दी ही कोशिश करेंगे। ये मैंने आपको सारा का सारा दिखा दिया है। तो एक बार आप जो भी आपका साथी नया तैयारी कर रहा है उसके पास में ये वीडियो जरूर शेयर करें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।